अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद महिलाओं के ह्यूमन राइट्स का संकट गहराता जा रहा है। जी हां, जब अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारी ने रविवार यानी 26 दिसंबर कल को कहा है कि कम दूरी को छोड़कर लंबी दूरी की यात्रा करने वाली महिलाओं को अकेले यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। दे वोंट बी अलाउड टू ट्रैवल अलोन एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। जब महिलाओं के साथ किसी करीबी पुरुष हाईलाइट मेल रिश्तेदार के होने पर ही उन्हें लंबी दूरी तक यात्रा करने की इजाजत अलाउंस दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहले तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज जल्दी शेयर करें। थैंक यू। सो मिनिस्ट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सभी वाहन मालिक केवल उन्हीं महिलाओं को अपने वाहन में बैठाकर यात्रा करने देंगे जिन्होंने इस्लामिक हिजाब पहना हो। इस तरह एक बार फिर साफ हो गया है कि तालिबान महिलाओं को लेकर क्या विचार रखता है। सो मंत्रालय के हेड सादिक आफिक मुहाजिर ने समाचार एजेंसी से कहा है कि 72 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाली महिलाओं को सवारी की पेशकश नहीं की जानी चाहिए। जी हां, अगर उनके साथ परिवार का कोई करीबी सदस्य ना हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि करीबी सदस्य पुरुष, जी हां, एक मेल मेंबर ही होना चाहिए। यह दिशा निर्देश ऐसे समय पर आया है जब कुछ हफ्ते पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान के टेलीविजन चैनलों को महिलाओं वाले सीरियल और फिल्मों को दिखाने पर रोक लगा दी थी, एक्चुअली बैन लगा दिया था। जो मंत्रालय ने यह भी कहा है कि महिला टीवी पत्रकारों को न्यूज पढ़ते समय हिजाब पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अनिवार्य है। वहीं मुहाफिर ने रविवार को कहा है कि सार्वजनिक परिवहन से सवारी करने वाली महिलाओं के लिए भी हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। जहां मंत्रालय के निर्देश में लोगों से अपने वाहनों में संगीत बजाना बंद करने के लिए भी कहा गया है। जहां तालिबान के हिजाब को लेकर की गई उनकी एक्सप्लेनेशन अभी पूरी तरीके से अस्पष्ट है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अधिकांश अफगान महिला पहले से ही सिर पर स्कार्फ पहनती ही है। जो हिजाब बालों को ढकने से लेकर चेहरे को ढकना या पूरे शरीर को ढकने तक हो सकता है। प्लीज कीप अ नोट ऑफ दैट। जब अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद से तालिबान ने दावा किया था कि वह 90 के दशक जैसे नियमों को लागू नहीं करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ है कि नहीं? वेल, यू कैन कंप्लीटली मेक आउट। जब अफगानिस्तान के कई प्रांतों में स्थानीय तालिबान अधिकारियों को स्कूलों को फिर से खोलने के लिए राजी किया गया है, लेकिन इन सब के बाद भी कई लड़कियां अभी भी स्कूल पढ़ने नहीं जा रही हैं। इस महीने की शुरुआत में तालिबान ने अपने सर्वोच्च नेता के नाम पर एक फरमान जारी कर सरकार को महिलाओं के अधिकारों को लागू करने का एक्चुअली निर्देश दिया था। हालांकि इस फरमान में लड़कियों की शिक्षा को लेकर कुछ नहीं कहा गया था और एक्टिविस्ट को उम्मीद है कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने और विदेशी मदद के लिए महिलाओं को उनके अधिकार देने ही होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचने वाली बात है कि सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर किए गए ये गाइडलाइंस मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान के टेलीविजन चैनलों को महिला कलाकारों वाले ड्रामास और सीरियल न प्रसारित करने के आदेश के हफ्तों बाद आया है। वहीं साथ ही मंत्रालय ने महिला टीवी पत्रकारों से भी टीवी पर आने के दौरान हिजाब पहनने को कहा था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। वेल, दिन पर दिन दीज न्यू लॉज कमिंग इन फॉर द वुमेन इज रियली चेंजिंग अ लॉट। एक्चुअली इसे चेंज भी नहीं कहेंगे, इट्स एक्चुअली टेकिंग अस टू द पास्ट, द 90s, जैसे द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ एंड दिस तालिबान 2.0 इज एक्चुअली नो बेटर, राइट? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर इनसाइट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड टॉपिक इन द कमेंट्स डाउन बिलो। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।